From today we start third chapter, that is triangles. And here first theorem is given and its statement name is theorem of remote interior angles of a triangle. And its statement is given the measure of an exterior angle of a triangle is equal to the sum of its remote इंटीरियर एंगल्स। अब यहाँ पे आपको एक्सटीरियर और रिमोट के बारे में पहले इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि मान लीजिए अगर ये ट्रायंगल है तो ये इस ट्रायंगल के बाहर ये एक्सटीरियर एंगल, ये क्या होगा ट्रायंगल के बाहर मींस एक्सटीरियर, और उसके बाद यहाँ पे रिमोट इंटीरियर बोला है। सो रिमोट इंटीरियर कौन से होंगे? इंटीरियर पता है आपको ट्रायंगल के अंदर, लेकिन रिमोट इंटीरियर है ये इसका एडजेसेंट है, तो ये छोड़कर ये जो एंगल है ये क्या हो जाएंगे? रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो आपको एक्सटीरियर और रिमोट समझ में आ गया होगा। फिर से यहाँ पे एक डायग्राम देखिए, अगर मैंने ट्रायंगल इस तरह से दिखाया तो ये क्या होगा? एक्सटीरियर, और ये बाहर का छोड़ दिया तो ये, और ये उसके क्या हो जाएंगे? रिमोट इंटीरियर। तो यहाँ पे इसका अर्थ समझते, मीनिंग पहले समझ लेते। द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल मीन्स जो बाहर की तरफ एंगल होगा उसका मेजर is equal to the sum of its remote interior angles means ये अकेले जो एक्सटीरियर है जो बाहर है वो अकेले इन दोनों के सम के बराबर होगा। मीन्स इन दोनों को प्लस करके जो वैल्यू आएगी वो ये अकेले एक्सटीरियर होगा। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। ये एक्सटीरियर है ए बी सी और ये डी, और मैंने कहा कि ये एंगल है 60 और ये 50, देन व्हाट अबाउट दिस एंगल? सो दिस इज एक्सटीरियर एंगल, सो इट्स मेजर इज इक्वल टू सम ऑफ दिस टू रिमोट इंटीरियर एंगल्स, दैट इज 110 डिग्री। तो ये अकेले क्या हो जाएगा? 110 डिग्री होगा। एग्जांपल सॉल्व करने में भी हमें इस थ्योरम का यूज करना है, लेकिन यहाँ पे पहले क्या करना है? प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए आपको पता है कि स्टेटमेंट सिर्फ एग्जाम में दी होगी और यहाँ पे लिखा होगा प्रूव दैट द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल्स। तो सबसे पहला काम डायग्राम बनाना। तो यहाँ पे हम लोग एक ट्रायंगल लेते हैं, उस ट्रायंगल को हम हमारे हिसाब से नाम देंगे। टेक्स्ट बुक में पी क्यू आर लिया है तो हम लोग वही नाम यहाँ पे ले सकते हैं। आपको नाम चेंज करना है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग यहाँ पे एक ट्रायंगल लिख लेते हैं, पहले बना लेते हैं। तो यहाँ पे पी क्यू आर यस से ले लेता मैं, पी क्यू आर और ये यस मीन्स ये क्या हो गया? एक्सटीरियर एंगल हो गया, और ये दोनों क्या हो गए? उसके रिमोट इंटीरियर हो गए। तो आप बाद में इनके नाम ए बी सी डी ऐसे एक्सटीरियर होगा लेकर उसे प्रूव करने की मेथड जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इस डायग्राम से गिवन, सो सी व्हाट इज गिवन here, this angle means angle PRS is an exterior angle है, ये given है। then to prove means ये exterior अकेले means angle PRS is equal to sum of its remote interior angles। तो अब इसके नेम में 3 लेटर्स में लिखने हैं, किसके? P और Q का। तो पहला हमने P Q R मीन्स Q कवर कर लिया, P Q R प्लस
एंगल, अब P बीच में आना चाहिए, तो QPR, एंगल QPR, ये क्या करना हमें प्रूव करना है। अब प्रूफ, इसमें कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है तो डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे प्रूफ लिखेंगे। उसके पहले एक प्रॉपर्टी जो सेकंड चैप्टर में हमने थ्योरम में प्रूव किया है, क्या प्रॉपर्टी प्रूव की है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे द सम ऑफ ऑल angles of a triangle is 180 degree. So tell me which are the three angles PQR, सिंगल लेटर में, लेकिन हमें 3 लेटर्स में लिखना है, तो हम लिख सकते हैं एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल QPR इक्वल टू 180 डिग्री से फर्स्ट नंबर दे दिया है। एंगल आगे पीछे हो गए उससे कोई मतलब या कोई फर्क नहीं होगा। जैसे किसी ने एंगल QPR पहले लिखा होगा, मीन्स P कवर किया होगा, Q किया होगा, तो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं। तो पहले 3 एंगल्स उनके सम्स लिख लेने हैं। पहले स्टेप प्रॉपर्टी कौन सी यूज की हमने, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। यू सी दिस बोथ आर द लीनियर पेयर, मींस इनका भी सम क्या होगा 180 डिग्री। तो ये हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल PRQ प्लस एंगल PRS इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड रीजन इज angles in a linear pair, angles in a linear pair or angle forming a linear pair, they see from 1 and 2। अब 1 और 2 से क्या होगा, इन तीनों का सम भी 180, इन दोनों का सम भी 180, मीन्स दिस एंड दिस बोथ आर इक्वल, दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2 एंगल PQR प्लस एंगल PRQ प्लस एंगल QPR इक्वल टू, मीन्स ये तीनों, और इनका सम भी कितना है 180, मीन्स ये एंगल PRQ प्लस एंगल PRS। They see which angle is on both sides। अब इनका सम 180 डिग्री, इन दोनों का सम 180 डिग्री, तो कौन सा ऐसा एंगल है जो इधर भी है और इस तरफ भी है। तो क्लियरली दिस PRQ एंड PRQ गेट कैंसल, मीन्स अगर यहाँ से मैंने इसको इधर ट्रांसफर किया तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस और उधर जाके माइनस होके मीन्स कैंसिल हो गया। तो हो गया प्रूफ। बचा कौन सा इधर, 2 एंगल, सो एंगल PQR प्लस एंगल QPR इक्वल टू एंगल PRS। हो गया प्रूफ। सिर्फ अब क्या है, ऑर्डर क्या करनी है, चेंज करनी है, जैसे हमें यहाँ पे दिया है वैसे ऑर्डर चेंज कर लेना है। सो एंगल PRS equal to sum of its remote means PQR plus angle QPR, जो कि यहाँ पे हमें प्रूव करना था। तो एक सिंपल सा थ्योरम था, स्टार्टिंग थी, तो यहाँ पे उसके एग्जांपल्स भी आपको बता दिया कि इस एग्जांपल को हम लोग या इस थ्योरम को अप्लाई कहाँ पे करेंगे, जहाँ पे ट्रायंगल होगा, इस एक्सटीरियर होगा। अब और एक क्वेश्चन इससे हम लोग ऐसे बना सकते हैं, ये A B C और ये D, यहाँ पे है ये 80 डिग्री, ये है 130 डिग्री, और ये क्वेश्चन D अगर पूछा व्हाट इज क्वेश्चन B मींस एंगल B, तो
फिर से ये कि जो ये प्रॉपर्टी अब यहाँ पे कैसे यूज हो जाएगी, एंगल ए प्लस एंगल बी 3 लेटर में लिखना है, तो आपको पता है, मान लिया इसे x, तो 80 प्लस दिस एंगल मींस x इक्वल टू 130, सो x इक्वल टू 130 माइनस 80, सो x इक्वल टू 50, क्योंकि 50 प्लस 180 क्या होता है 130, मींस ये एक्सटीरियर और उसके जो रिमोट इंटीरियर एंगल्स है उनका सम क्या होता है, सेम होता है। ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी कभी ऐसे एग्जांपल या प्रॉपर्टी का उपयोग करना पड़ा तब ये थ्योरम आपको याद आना चाहिए।